हेलो फ्रेंड्स, जी कैसे हैं आप सब। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉन्गरो के शोल्डर पर जैसे ही कोई हाथ रखता है तो वो एक ज़ोरदार किस्म की चीख मार देती है और चीख मारने के साथ ही वो पलटती है और देखे बगैर ही अपनी अम्ब्रेला उससे मारने लगती है। तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। कॉन्गरो जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है कि अरे ये तो विंशॉकिन है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे। इतने में लिफ्ट में से आयशा बाहर आती है ये कहती हुई कि कॉन्गरो में आ गई। और कॉन्गरम और विन शॉकिन को एक दूसरे से चिपका देकर खुद भी एक साइड पर चिपक कर खड़ी हो जाती है। फिर विन शॉकिंग उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले आता है और उनके आगे खाना रखता है। कॉन्गरम उससे कहती है कि वो वही है ना जो सुबह से उसकी कॉफ़ी और टैक्सी की पेमेंट कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ वही कर रहा है और उसे बताता है कि वो अब उनका नया पड़ोसी भी है। फिर आयशा तो बैठ बैठ कर खाना खा लेती है मगर कॉन्गरम कुछ नहीं खाती और आयशा मुसलसल विन शॉकिन से ऐसे ऐसे सवालात किए जा रही थी जैसे विन शॉकिंग कॉन्गरम के रिश्ते के लिए आया हो। और जब वो बात शादी तक ले आती है और कॉन्गरम को लगता है कि आयशा आज उन दोनों का रिश्ता ज़रूर पक्का करवा देगी, तो कॉन्गरम उसे लेकर फ़ौरन खड़ी हो जाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तो विन शॉकिंग कॉन्गरम को खाना देकर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया इसलिए खाना याद से खा लेना। घर आकर कॉन्गरम आयशा को विन शॉकिंग से फ्री होने पर डांटती है मगर आयशा 100% गारंटी के साथ उसे कहती है कि हो ना हो वो इस अपार्टमेंट में तुम्हारी वजह से ही शिफ्ट हुआ है ताकि तुम्हारे करीब रह सके और वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता है। आयशा के बार बार कहने पर कॉन्गरम भी विन शॉकिंग के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है और रात को जब वो सोने के लिए लेटती है तो उसे नींद ही नहीं आती और वो लेटे लेटे ही विन शॉकिंग को सोचे जा रही थी। अगली सुबह वो जाते हुए आयशा को ब्रेकफास्ट की एडवाइस दे रही होती है तो सामने से विन शॉकिंग को आता देखकर आयशा इन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए झट से गेट बंद कर देती है। फिर वो जैसे ही लिफ्ट के बटन पर हाथ रखती है तो विन शॉकिन उससे पहले ही बटन दबा देता है। फिर उसे एक सैंडविच खाने को देता है मगर कॉन्गरम सैंडविच देखकर कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं बनाया। पता नहीं क्यों कॉन्गरम को आज अजीब अजीब सा फील हो रहा होता है और लिफ्ट में भी वो उसे देखकर मुसलसल स्माइल किए जा रहा था। फिर वो अपनी गाड़ी में जाने के बजाय कॉन्गरम के साथ ही बस में हॉस्पिटल जाता है और हर झटके पर उस पर जाके गिर जाता है। कॉन्गरम उससे दूर खड़ा होने का बोलती है तो वो बोलता है कि वो पहली बार बस में सफ़र कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है और एक ज़ोरदार झटके पर तो वो पूरा ही कॉन्गरम पर जा गिरता है और फिर वो उससे सॉरी भी बोलता है मगर कॉन्गरम तो उसके बदले हुए रूप पर हैरान और परेशान खड़ी थी और थोड़ी गुस्सा भी होती है। बस से नीचे उतरकर वो उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने की ऑफ़र भी करता है मगर कॉन्गरम साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। फिर जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो इंचार्ज उसे उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताते हैं और एक मालूमाती कॉन्टेस्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेने को बोलते हैं जिसमें उसके साथ जोंग और विन शॉकिंग भी ज्वाइन करेंगे। ये कहकर वो बाहर जाते हैं तो विन शॉकिंग उससे कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और अब तो हम साथ ही काम करने वाले हैं तो मज़ा आएगा। वो उसे इसमें पार्टिसिपेट करने को मना करती है मगर वो कहता है कि अब तो हम पड़ोसी भी हैं, अच्छा है साथ मिलकर इस कॉन्टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। फिर कॉन्गरो के पास आयशा की कॉल आ जाती है और वो पूछती है कि विन शॉकिंग ने कुछ कहा उससे। कॉन्गरो उसे बताने लगती है मगर आयशा अपने रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम करवा रही होती है इसीलिए शोर की वजह से उसे कुछ आवाज़ नहीं आती। तो वो फिर लुई की शॉप में जाती है और दरवाज़ा नॉक करके उसे उसके पैसे लौटाती है जो कि आयशा की वजह से उसके खर्च हो गए थे। और फिर वो इससे विन शॉकिन के बारे में पूछती है कि तुम्हारा तो वो भतीजा भी है, तुम बताओ क्या वो किसी को पसंद करता है। तो वो बोलता है कि हाँ वो बचपन से ही किसी को पसंद करता है और ये कहकर वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है। फिर वो अंदर जाकर विन शॉकिन को फ़ोन करके कहता है कि कॉन्गरो ने अपनी दोस्त के ज़रिए ये पूछवाया है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। ये सुनते ही विन शॉकिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। लुई अकेला बैठा होता है, आयशा उसके पास जाती है और उससे सारा दिन रेनोवेशन के शोर की वजह से सॉरी करती है जिसकी वजह से वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहा था और कहती है कि जल्द ही वो काम ख़त्म करवा देगी। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। असल में ये दोनों ही अपनी फैमिली से नाराज़ रहते हैं क्योंकि दोनों की फैमिली से इनके नेचर्स को नहीं समझती थी। आयशा के पेरेंट्स तो पैसों के पीछे भागते थे और आयशा ने सारी ज़िंदगी तन्हाई का शिकार थी और यही हाल लुई का भी था। इसीलिए दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपनी फैमिलीज़ की बातें करते हैं क्योंकि दोनों का मसला एक ही था। विन शॉकिन जब अपने डॉग को वॉक करवाने के बाद घर आता है तो सामने से आती कॉन्गरम को देखकर उसका डॉग भौंकने लग जाता है और एकदम से कॉन्गरम के हाथ से उसका सामान नीचे गिर जाता है और वो भी पीछे जा गिरती है और उसका सर पीछे रखे गमले पर जा लगता है। विन शॉकिन ये देखते के साथ ही फौरन ही कॉन्गरम के पास जाकर उसके सर की चोट चेक करने लग जाता है।
कांगरम बार बार कहती है कि वो ठीक है और उसे पेन भी नहीं हो रहा, मगर वो कभी उससे पूछता है कि उसे चक्कर तो नहीं आ रहे। इतनी ज़्यादा केयर करने पर कांगरम परेशान हो जाती है और इसका हाथ हटाकर बोलती है कि वो ठीक है और उठकर जाने लगती है। तो विन शॉकिन उसका हाथ खींचकर उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे अपने सर के तमाम टेस्ट करवाने चाहिए और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। टेस्ट करवाने के बाद जब कांगरम उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे सर की कोई नब्ज़ दब गई है और इसलिए तुम्हारा घर में अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम आज रात मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो ताकि एक डॉक्टर की ज़हरी निगरानी में रह सको, और इसे हर तरह से कन्विंस करता है कि इसे आज रात अकेला नहीं रहना चाहिए। मगर कांगरम ये कहकर चली जाती है कि वो एक अजनबी के साथ उसके फ्लैट में अकेली नहीं रह सकती। घर आकर जब कांगरम गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट जाम हो जाता है और किसी भी तरह नहीं खुलता। तो विन शॉकिन बोलता है कि देख लो, मेरा ऑफर अभी भी बाकी है और मेरा अपार्टमेंट हाजिर है। कांगरम परेशान सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। तो विन शॉकिन कहता है कि यहाँ रात गुजारने से बेहतर है कि तुम अंदर आकर आराम से बेड पर सो जाओ। फिर कांगरम उसके अपार्टमेंट में आ जाती है तो उसके लिए खाना भी बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि कांगरम ने अभी तक डिनर नहीं किया था। और वो कांगरम को कहता है कि उसके हाथ गीले हैं तो क्या वो इसे एप्रन पहना देगी। कांगरम उसे बगैर टच किए एप्रन बनाने की कोशिश करती है, जिस पर वो बड़ी मुश्किलों से अपनी मुस्कुराहट रोकता है। फिर कांगरम पेट भरकर खाना खाती है क्योंकि इसे वाकई में भूख लगी थी। खाना खाने के बाद जब वो खड़ी होती है जाने के लिए तो वो उससे बोलता है कि फैमिली में जब एक बंदा खाना बनाता है तो दूसरा मेंबर बर्तन धोता है। कांगरम बर्तन उठाकर धोने चली जाती है, मगर उसे इस तरह फैमिली कहने पर चिढ़ जाती है कि इसने ये फैमिली किसको बोला। उसके बाद वो उसे रूम की चाबी देकर कहता है कि तुम बेडरूम में जाकर सो जाओ और चाहो तो रूम लॉक भी कर लेना। मैं बाहर सोफे पर सो रहा हूँ, अगर तबीयत खराब हो तो मुझे बता देना। कांगरम चाबी लेकर रूम बंद कर लेती है। पीछे से वो बोलता है कि करवट लेकर सोना वरना चोट में पेन होगा। कांगरम बेड पर लेटती है तो उसे किसी भी तरह नींद नहीं आती और वो बेड पर लेटे लेटे विन शॉकिंग के बारे में ही सोची जा रही होती है और सोचती है कि क्या आयशा सच कह रही थी, क्या विन शॉकिन उसे वाकई पसंद करने लगा है। फिर तंग आकर वो बैठ जाती है और उसे आवाज़ देकर बोलती है कि विन शॉकिन, क्या तुम सो गए हो और क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो बाहर से उसका जवाब आता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ। फिर वो गेट खोलकर अंदर आ जाता है और आकर उसके पास बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कहकर वो उसके करीब आने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।